अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 2.1 साइंस ग्रुप 10th क्लास की के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक हदीस में आपके सामने बयान कर देता हूँ कि अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा नज़र अहदुकुम इला मन फुद्दिलु अलैहि फिल माली वल खल्क़ि फलयंजुर इला मन हुवा अस्फला मिन्हु मिम्मन फुद्दिला अलैहि। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई ऐसे शख्स को देखे जिसे उस पर शक्ल सूरत और माल के एतबार से फजीलत और बरतरी दी गई है, तो उसे चाहिए कि वो उस शख्स की तरफ देखे जो उससे कमतर है। बहुत ही प्यारी हदीस व्यूअर्स, बहुत ही अच्छी हदीस, क्योंकि इंसान बाज़ औक़ात दुनियावी एतबार से जब अपने से ज़्यादा ऐसे शख्स को देखता है जिसे उससे ज़्यादा नेमतें मिली होती हैं या दुनियावी एतबार से उसके दूसरे शख्स के पास माल और दौलत ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर एक एहसास पैदा होना शुरू हो जाता है नाशुक्री का। उसके पास जो नेमतें मौजूद होती हैं वो उसकी नाशुक्री करना शुरू कर देता है, वो उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है और कहता है काश मेरे पास भी ये चीज़ हो, काश मेरे पास भी ये चीज़ हो। और अल्लाह को नाशुक्री नापसंद है, नाशुक्री अल्लाह ताला को नापसंद है। अल्लाह ताला की कुरान में एक आयत है, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह और देगा। तो और ये जो चीज़ है ये हसद की तरफ भी लेकर जाती है, फिर हमें दूसरों से जेलसी जिसको हम कहते हैं, और अल्लाह ताला को जेलसी में नापसंद है। लिहाजा हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो भी हमें नेमतें दी हुई हैं हम उन पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और अगर दुनियावी एतबार से, मालो दौलत के एतबार से कोई हमसे आगे है, ज़्यादा माल है, तो जेलसी नहीं होनी चाहिए और अपने पास जो चीज़ें मौजूद हैं उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और मुकाबला किस चीज़ में होना चाहिए? दीन के एतबार से, कि भाई फलाने ने इतने ज़्यादा दीन के काम किए हैं, फिर और वह भी दिखावा नहीं होना चाहिए, रज़ा अल्लाह की होनी चाहिए, उसमें भी रज़ा अल्लाह की होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे हम थोड़ा सा गौर फिक्र कर सकते हैं इसी खूबसूरत हदीस के साथ। व्यूअर्स, हदीसें सारी अच्छी होती हैं, बहुत ही खूबसूरत हदीस थी। आज की प्रेजेंटेशन का आगाज करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। शो दैट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स इफ c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में है 1 प्लस m स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, आपको पता है कि मैं डिस्क्रिमिनेंट वाले हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें मैं नेचर ऑफ रूट्स बता चुका हूँ। जब नेचर ऑफ रूट्स इक्वल होते हैं तो इट मींस उसका आंसर हम उसके जीरो के इक्वल रख सकते हैं। तो अब ये जो आपको बताया इसके रूट्स इक्वल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो अब ये जो इक्वेशन दी हुई है यहाँ से हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जीरो के इक्वल हम रख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास रूट्स आर इक्वल है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं व्यूअर्स, ये आ जाएगा, इसका हम फार्मूला खोलना पड़ेगा हमें। एक्स स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a क्या है एम एक्स और b क्या है c। ये फार्मूला खोल दिया व्यूअर्स और इधर आ गया a स्क्वायर। अब x स्क्वायर जहां जहां पे मौजूद है वहां से हम कॉमन ले लेंगे, इन दो वैल्यूज में x स्क्वायर मौजूद है, यहां से मैं x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, यहां रह जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर और x की वैल्यू सेकंड नंबर पे लिख लेता हूं प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर को इधर ले आता हूं माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं ए क्या होगा हमारा 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हमारा ए होगा, ठीक है व्यूअर्स। और बी क्या होगा 2mc और सी क्या होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है, इसको हम जीरो के इक्वल रख सकते हैं क्योंकि रूट्स हमारे इक्वल हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है, बी की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे 2mc होल स्क्वायर माइनस 4a की ये वैल्यू है प्लस c इंटू सी क्या है
सी स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू 0। ठीक है व्यूअर्स, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी है। अब इसका हम फार्मूला खोलते हैं, ये हो जाएगा 4m स्केयर सी स्केयर, और इसको हम 4 को बाद में मल्टीप्लाई, पहले इन दो ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 सी स्केयर से मल्टीप्लाई होगा सी स्केयर, 1 ए से मल्टीप्लाई होगा माइनस ए स्केयर, आगे हो जाएगा प्लस m स्केयर सी स्केयर माइनस m स्केयर और a स्केयर। यहाँ से 4 और 4 कॉमन में ले लेता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया m स्केयर सी स्केयर माइनस, अब माइनस आपको पता है जब ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज हो जाती है। मैंने कॉमन भी ले लिया है और ये ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ। ठीक है व्यूअर्स, माइनस जब सी स्केयर से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस सी स्केयर हो जाएगा। इस तरह माइनस माइनस प्लस ए स्केयर माइनस प्लस माइनस एम स्केयर सी स्केयर माइनस माइनस प्लस एम स्केयर ए स्केयर और इज इक्वल टू 0, यानी 4 बाहर कॉमन आ गया, माइनस सी स्केयर माइनस माइनस प्लस ए स्केयर माइनस प्लस माइनस ये वैल्यू माइनस माइनस प्लस एम स्केयर ए स्केयर। अब 4 उधर जाके 0 हो जाएगा, बाकी ये वैल्यू बच जाएगी। अब इस वैल्यू के अंदर आप देख सकते हैं ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, ये कट जाएगी। ठीक है, बाकी ये वैल्यू रह जाएगी। इसको मैं लिख लेता हूँ एक बार, माइनस सी स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस एम स्केयर ए स्केयर इज इक्वल टू 0। ठीक है व्यूअर्स, 4 उधर जाके डिवाइड हो गया, 0 से खत्म, 0 से जो भी चीज़ डिवाइड होती है 0, 4 से 0 4 से डिवाइड हो गया 0। अब व्यूअर्स यहाँ पे ये वैल्यू रह गई है, ये 4 इधर आके 0 से डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे क्या ये जो हमारा जवाब आया इसके इक्वल बनता है या नहीं बनता? अगर बनता है तो हमारा हमने जो हमारा सॉल्व है क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। अब देखें, अगर मैं सी स्केयर को उस साइड पे ले जाऊं, यहाँ पे क्या रह जाएगा, ए स्केयर प्लस एम स्केयर ए स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। ठीक है, यहाँ से अगर मैं ए स्केयर कॉमन ले लूँ, ये रह जाएगा 1 प्लस एम स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। अब इसको अगर मैं सीधा करके लिख लूँ, सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर 1 प्लस एम स्केयर। आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई है, यानी इक्वेशन इस यहाँ से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में वैल्यूज पुट की, बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के रखा, ये मेरा आंसर आ गया। और यही चीज जो है वो क्वेश्चन में दी हुई थी, आपने हमने ये चीज बनाई थी। सो हमने ये प्रूव कर दिया है जो उन्होंने पूछा हुआ था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 7, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस वजह से आपको मैंने करवाया है 2.1 का। अब है एक्सरसाइज 2.1 का ही क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें भी व्यूअर्स हमने पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो उसकी बनी हुई है। क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन नंबर 7, उसके भी व्यूअर्स वो कहते हैं रूट्स इक्वल है। मैं इक्वेशन लिखता हूँ, बनाना हमने क्या है, मैं क्वेश्चन सारा आपके सामने लिख देता हूँ। सी स्केयर माइनस ए बी एक्स स्केयर माइनस 2 ए स्केयर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्केयर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल then a is equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। यानी कि इस क्वेश्चन को हमने स्टार्ट करना है और आंसर हमारा ये आना चाहिए, रूट्स आर इक्वल दिए हुए क्वेश्चन में। स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। a क्या होगा, ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये ए होगा। बी क्या है, एक्स के साथ क्या है, ये सारी वैल्यू माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये सारा बी होगा। सी क्या होगा, जो कांस्टेंट जिसके साथ ना एक्स होता है ना एक्स स्क्वायर होता है, ये वाला बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये मेरे पास ए बी सी की वैल्यूज आ गई। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल में रख सकता हूँ क्योंकि रूट्स इक्वल है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, b की क्या वैल्यू है, ये वाली वैल्यू पुट करते हैं इसकी जगह, माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी
होल स्क्वायर माइनस 4ac² माइनस ab। देखें व्यूअर्स, a की जगह ये वैल्यू आ गई। अब c क्या है, c इसमें ये है b² माइनस ac इज इक्वल टू 0। b² माइनस 4ac मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे मैं स्केयर ले लूंगा। आपको पता है माइनस की पावर जब इवन होती है तो माइनस खत्म हो जाता है, माइनस तो हो जाएगा खत्म, माइनस खत्म हो जाएगा, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा और ये फार्मूला खोलेगा a माइनस बी होल स्केयर का। ये हो जाएगा a² यानी a की पावर 4 प्लस b², ये b की जगह ये है bc माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab, a की जगह ये आ गया, b की जगह ये आ गया। ये मैंने फार्मूला खोल दिया। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, -4 ऐसे ही रखता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। c² b² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा c² b², c अगले से मल्टीप्लाई होगा -ac³ स्क्वायर और c मल्टीप्लाई होके इसकी पावर 1 है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती, उसकी पावर क्या होती है 1। अब -ab मल्टीप्लाई होगा -ab³ ठीक है व्यूअर्स, माइनस माइनस प्लस a² bc। ठीक है, जब ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो a² bc हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए व्यूअर्स 4 4 कॉमन आ रहा है, 4 में कॉमन ले लेता हूं, 4 कॉमन ले लेता हूं और ये इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। a की पावर 4 प्लस b² c² माइनस 2a² bc। अब यहाँ पे देखें आप कि इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 क्योंकि कॉमन आ गया है। अब यहाँ पे मैं माइनस इसी स्टेप में अंदर इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करने लगा हूँ माइनस को। जब माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा आपको पता है कि अलामतें चेंज हो जाती हैं। अब माइनस ये हो जाएगा -c² b² माइनस माइनस प्लस ac³ माइनस माइनस प्लस ab³ माइनस प्लस माइनस a² bc इज इक्वल टू 0 और ये ब्रैकेट क्लोज। आपको पता है 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कोई चीज कटिंग हो रही है तो कर देते हैं। ये देखिए व्यूअर्स -c² b² और ये प्लस b² c² सेम वैल्यू है, एक माइनस की एक प्लस कीजिए, हम काट देते हैं, ठीक है। और कोई चीज कटिंग हो रही है तो वो भी देख लेते हैं, और हमारी कटिंग नहीं हो रही, बाकी को मैं फिलहाल ऐसे लिखता हूँ। अच्छा, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये आपस में इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये क्योंकि सेम है a² bc a² bc। अच्छा, ये दोनों मिल a की पावर 4 तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, a की पावर 4 व्यूअर्स ऐसे ही लिखा, और ये दोनों मिल के हो गए -3a² bc, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की लगेगी। अच्छा, अब क्या रह गया, ये दो वैल्यूज रह गई, इसको मैं ऐसे ही उतार लेता हूँ, इसको मैं ऐसे ही नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है व्यूअर्स। अब ये मेरी इक्वेशन आ गई है। अब यहां से ऐसा मैं करूंगा, क्योंकि अब मैं इक्वेशन को देखूंगा इक्वेशन में क्या है, बल्कि यहां से एक और काम करते हैं, इस सारी वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रही है, a। देखिए a इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, a में कॉमन ले लेता हूँ, सारे में से a कॉमन लेता हूँ, यहां रह जाएगा a³ माइनस 3abc प्लस c³ प्लस b³ इज इक्वल टू 0, ठीक है व्यूअर्स। अब यहां पे एक दफा हो जाएगा, ये देखें यहां पे मैं ऊपर कर रहा हूं, अब एक a, ये सारी चीज अगर 0 से डिवाइड हो जाए a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू भी हम इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं, क्योंकि अगर a उधर जाके डिवाइड हो जाए तो, यानी कि a³ माइनस 3abc प्लस c³ प्लस b³ इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक a तो 0 के बराबर आ गया, इसको अगर मैं -3abc को उधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। अब आप देखें हमारा सवाल हल हो चुका है। ये अगर आप इसको देखें, जो क्वेश्चन में हमारा रिक्वायर्ड चीज दी हुई थी और ये हमारा आंसर सेम आ चुका है। और एक चीज और, ये कहा हुआ था a इज इक्वल टू 0, हमारा भी a इज इक्वल टू 0 आ गया, और a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc,
हमारा भी यही आंसर आया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यानी कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 2.1 साइंस ग्रुप 10th क्लास का। इस वजह से आपके सामने ये डिस्कस किया। ये अक्सर बोर्ड पैटर्न में भी आ जाता है, एग्जाम्स में आ जाता है ये सवाल। और क्या करना था, क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 रख के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई थी, अगर ना लिखी हो तो उसको करना पड़ता है। ABC की वैल्यू फाइंड करके b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 वैल्यूज पुट करके उसका हमने आंसर निकालना है, और गिवन जो भी कंडीशन दी हुई है उसके मुताबिक आंसर को ला के हमने जवाब क्रिएट करना होता है। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।